23 तारीख रविवार को काली चौदस, 24 तारीख सोमवार को छोटी और बड़ी दिवाली दोनों ही मनाए जाने का शुभ मुहूर्त है। अमावस्या 25 तारीख को भी रहेगी, लेकिन प्रदोष काल 25 तारीख को ना होने के कारण प्रदोष काल का समय लक्ष्मी पूजन का समय, जिसके बारे में आपको विशेष उत्सुकता होगी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व जल्दी आने वाला है। इस वर्ष ये पर्व 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाना है। ये पर्व लक्ष्मी पूजन का विशेष पर्व माना जाता है और इस 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस वाले दिन घर की सफाई करने से शुरू की जाती है। अब घर की सफाई में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, घर की सफाई कैसे करनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि बहुत सारा धन खर्च करके घर की साज सजावट की जाए, घर में पेंट सफेदी दोबारा करवाई जाए और कुछ ऐसे तरीके से धन खर्चा जाए जिससे कि घर की सफाई हो और घर देखने में सुंदर और बढ़िया लगे, जिससे माँ लक्ष्मी खुशी खुशी घर में प्रवेश करे। इन सब चीज़ों पर धन खर्चने के अलावा भी घर की सफाई की जा सकती है, बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि भारतवर्ष में, हमारे देश में दीपावली ना मनाने का प्रचलन होता, ना मनाई जाती, तो शायद कुछ घरों में घर की सफाई कभी भी ना हो पाती। कुछ घरों में घर की सफाई कई वर्षों तक ना हो पाती। दीपावली के आगमन पर अमीर गरीब छोटा बड़ा हर कोई अपने घर की सफाई, अपने घर की साज सजावट का विशेष ध्यान रखता है। इस पर्व पर घर की सफाई को काफ़ी सावधानी से, काफ़ी विशेष, काफ़ी ज़ोर देकर किया जाता है। अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है कि घर का कोना कोना अच्छी तरीके से साफ किया जाए। परंतु इसके बावजूद भी घर के कुछ ऐसे हिस्से रह जाते हैं जिन पर गौर नहीं किया जाता, जिनकी सफाई के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता, या कुछ ऐसे घर के कोने, घर के ऐसे हिस्से रह जाते हैं जिनकी ओर कभी ध्यान जाता ही नहीं या उन्हें आवश्यक नहीं समझा जाता। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तेरेहन आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर राष्ट्र ज्ञान पर। आप सबको नमस्कार करता हूं। आपको सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो का क्रम जारी करने से पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज की वीडियो में इस 5 दिवसीय दीपावली की शुरुआत धनतेरस वाले दिन सफाई से किया जाता है। 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस का त्यौहार शुरू होकर 25 अक्टूबर 2022 को भाई दूज वाले दिन इस त्यौहार की समाप्ति होगी। धनतेरस वाले दिन घर के अन्य साजो सामान के साथ झाड़ू भी खरीद कर लाने की प्रथा है। झाड़ू का पूजन किया जाता है और उसके बाद घर की सफाई शुरू की जाती है, जिससे कि दरिद्रता को घर से, कंगाली को घर से, गरीबी को घर से बाहर करने का प्रयास किया जाता है। अब इस सफाई में कुछ ऐसी चीज़ें भी रह जाती हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं जाता। आज की वीडियो में घर की सफाई किस प्रकार की जाए ताकि घर से दरिद्रता दूर हो, घर में खुशहाली आए, धन का आगमन हो। पुराने वक्त में अलग एक प्रचलन था, मिट्टी के घर हुआ करते थे। दिवाली पर उन घरों में मिट्टी की लिपाई करके घर की सफाई की शुरुआत की जाती थी। पूरे घर पर मिट्टी से लिपाई की जाती थी और घर पहले की भांति नए की तरह चमकने लग जाया करता था।
उसके बाद धीरे धीरे डिस्टेम्पर, वाइट वॉश, चूना इत्यादि करने की प्रथा चलने लगी। इस प्रथा को उपयोग में लाया जाने लगा, इस प्रथा को अपनाया जाने लगा। सफेदी, पेंट, डिस्टेम्पर इत्यादि करके घर की सफाई की ओर ध्यान दिया जाने लगा। जो सामान हटाया जाता था पूरे वर्ष की या कई महीनों की कह लें, जमी हुई मिट्टी, गंद भी साफ हो जाया करता था। आज प्रचलन बदल गया है। हर घर में अंदर की तरफ भी टाइलें, फर्श पर मार्बल इत्यादि लगाने की ऐसी प्रथा चल पड़ी है। उस प्रथा को अपनाए जाने से सफाई करनी आसान तो हो गई है, परंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वक्त के साथ संगमरमर भी काला पड़ जाया करता है, टाइलों पर भी कई तरह के दाग पड़ जाया करते हैं। इन चीज़ों से बाज़ार में आने से इनको साफ़ करने के लिए भी कई प्रकार के रसायन, कई प्रकार के केमिकल, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध होने लग गई हैं जिनसे कि सफाई करना आसान हो गया है। परंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। इसके पश्चात भूलने वाली बात यह है कि जैसे हमारे घर के दरवाजे आवाज़ करते हैं, दरवाज़ों के कब्जों में से चूं चूं की आवाज़ आती है, दरवाज़ों के कब्जे आवाज़ करते हैं, जिससे कि दरवाजे को तेल इत्यादि देकर बंद किया जा सकता है। उन कब्ज़ों में तेल इत्यादि डालकर इस आवाज़ से निजात पाई जा सकती है। आवाज़ चूं चूं की नहीं आनी चाहिए, अन्यथा ज़िंदगी में चूं चूं होती रहेगी, किसी न किसी मसले को लेकर चूं चूं चलती ही रहेगी। इसके बाद दरवाज़ों के ऊपरी हिस्से जो कभी भी शायद साफ़ नहीं किए जाते, उनसे धूल मिट्टी इत्यादि हटाना भी बेहद आवश्यक है। घर में पानी की टैंकियाँ, चाहे वो बेसमेंट में बनी हुई है, ज़मीन के नीचे है, चाहे वो छत पर है, इनकी सफाई करना भी बेहद आवश्यक है। यदि दीपावली पर इनकी सफाई की जाए, चंद्रमा निर्मल होकर धन के आगमन की दिशा को खोलेंगे, घर में धन की बहुतायत होगी और खुशहाली आएगी। अन्यथा टैंकी में पानी के साथ कई प्रकार की कुछ ऐसे धूल मिट्टी, शोरा इत्यादि आता रहता है जो कि टैंकी में जम जाया करता है और पानी को सदैव दूषित रखता है। सेहत के लिहाज से भी स्वच्छ पानी पिएं और पानी जो कि चंद्रमा का शुद्ध रूप है, निर्मल होकर जीवन में धन के आगमन की दिशा और दशा को खोलने में सहायक सिद्ध होगा। कुछ सामान घर में काफ़ी लंबे समय से पड़ा रहता है, रखकर भूल गए हैं, खासकर जो आजकल बेड आ गए हैं जिन्हें बॉक्स बेड बोला जाता है। बेड के नीचे सामान को भंडारण की व्यवस्था है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यह चीज़ हमारे घर में है, इसको क्या करें, जिसे बेड में रख दीजिए, जब आवश्यकता पड़ेगी निकाल लेंगे। उसे रख के भूला जाता है। एक बारी उस सारे सामान को बेड में से निकालें। जो सामान पिछले 2, 3, 4 वर्षों से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, यदि वह सामान किसी के प्रयोग हेतु लाया जा सकता है तो उसे वो सामान दे दें और बाकी बचे सामान को व्यवस्थित रूप से रखें, जिससे ये भी ध्यान में रहेगा कि कौन सी चीज़ घर में पड़ी है, ताकि आवश्यकता समय उसे निकाल कर इस्तेमाल किया जा सके। अन्यथा घर में चीज़ पड़ी होती है और आवश्यकता समय बाजार से नई चीज़ ले आई जाती है। इसके बाद जो घर का स्टोर रूम होता है, भंडार कक्ष जिसे बोला जाता है, स्टोर रूम की सफाई भी अवश्य करें। अनाज सारा स्टोर रूम से बाहर निकालें, जिसमें कई प्रकार के चावल, गेहूं, मसाले इत्यादि होंगे, दालें इत्यादि होंगी। उसे देखें, उसे साफ करें, कहीं उसमें किसी प्रकार के कीड़ा इत्यादि तो नहीं लग रहा। यदि ऐसा है तो उसका उपचार करें या उसे कहीं फेंक आएं, अन्यथा बाकी सामान को भी कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाएगी। स्टोर रूम में भी देखें, जो सामान काफ़ी लंबे समय से उपयोग नहीं हो रहा है उसे किसी को उपयोग हेतु दे दे, अन्यथा किसी भी प्रकार से उसको व्यवस्थित करने की जो भी प्रणाली उपयोग में लाई जा सकती है उस पर अमल करें। एक चीज़
जो भूली जाती है, घर में रखा हुआ फ्रिज। फ्रिज का प्रचलन ऐसा हो गया है कि डबल डोर फ्रिज हो गया है। एक खाना, एक हिस्सा नीचे है, उसका दूसरा हिस्सा ऊपर होता है, जिसे फ्रीज़र बोला जाता है। नीचे फ्रिज है, ऊपर फ्रीज़र है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग काफ़ी लंबे समय के बाद किया जाता है और वो कई वर्षों तक घर में पड़ी रहती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कुछ मसाले इत्यादि शामिल हो सकते हैं, वो किसी प्रकार मौसम के चलते कीड़े इत्यादि से खराब ना हो जाएं, उन्हें फ्रीज़र में रख दिया जाता है। फ्रिज का निचला भाग, जिसे फ्रिज बोला जाता है, जिसमें चीज़ें ठंडी होने के लिए रखी जाती हैं, उसे तो वक्त के साथ साथ साफ कर लिया जाता है, परंतु फ्रीज़र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। दिवाली पर इसे भी अच्छी तरह से साफ करें। कुछ ऐसा सामान इसमें भी पड़ा होगा जो आवश्यकता पड़ने पर बाजार से नया लाया गया होगा, परंतु घर में पड़ा है, उसका ध्यान ही नहीं रहा। इसके साथ साथ घर के पंखे भी कई बारी आवाज़ करने लग जाते हैं। उसके लिए किसी बिजली के मैकेनिक को बुलाकर पंखों के बैरिंग में ग्रीज इत्यादि करवाई जाए, जिससे कि उन पंखों की आवाज़, उन पंखों की चूं चूं बंद हो जाए। कुछ घर में सामान इधर उधर करने से थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाया करती है। ऐसा सोचा जाता है कि जब घर में कभी काम लगाएंगे, कभी मिस्त्री घर में आएगा, कोई बड़ा काम करवाएंगे, उस समय इस कोने को, इस दीवार को, इस घर के इस हिस्से को उस समय ठीक करवा लेंगे जब कोई बड़ा काम होगा। परंतु धीरे धीरे वो टूट फूट एक जगह से शुरू होकर घर में कई जगह हो जाया करती है, जो कि घर में दरिद्रता को दर्शाती है। धीरे धीरे थोड़ी सी टूट फूट से बड़ी बड़ी टूट फूट होनी शुरू हो जाती है और वो घर सारा अव्यवस्थित सा हो जाता है। थोड़ी सी भी टूट फूट हो, उसे समय रहते अवश्य ठीक करवा लें, और यदि नहीं करवा पाए तो अब दिवाली पर उसे अवश्य ठीक करवा लें। ऐसा कर लेने से टूट फूट, जो कि दरिद्रता की निशानी है, उससे दरिद्रता दूर होगी। घर में धन के आगमन की दिशा खुलेगी। 5 दिवसीय दिवाली की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी। धनतेरस वाले दिन से इसकी शुरुआत होगी और इस दिन जो झाड़ू धनतेरस पूजन के लिए खरीद कर लाया जाएगा, उससे इस 5 दिवसीय दिवाली की सफाई की शुरुआत करेंगे तो बेहद लाभप्रद होगा। 23 तारीख रविवार को काली चौदस, 24 तारीख सोमवार को छोटी और बड़ी दिवाली दोनों ही मनाए जाने का शुभ मुहूर्त है। अमावस्या 25 तारीख को भी रहेगी, लेकिन प्रदोष काल 25 तारीख को ना होने के कारण प्रदोष काल का समय 24 तारीख को पड़ने के कारण दीपावली का शुभ त्यौहार 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाना है। लक्ष्मी पूजन का शुभ समय शाम 6:53 से लेकर 8:16 तक रहेगा। अमावस्या 24 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:27 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2022 को शाम 6:18 तक रहेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रदोष काल का समय केवल 24 अक्टूबर 2022 को ही है, जो कि शाम 5:25 से लेकर रात 8:16 तक रहेगा, जिस वजह से दीपावली का शुभ त्यौहार 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाना है। लक्ष्मी पूजन का समय, जिसके बारे में आपको विशेष उत्सुकता होगी, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:53 से शुरू होकर रात 8:16 तक रहेगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके विशेष काम की होगी, आपके लिए विशेष लाभप्रद होगी। आने वाली वीडियो में दीपावली पर धन लक्ष्मी की पोटली अपने आप स्वयं कैसे बना सकते हैं, क्या सामग्री उसके लिए आवश्यकता है और उसे किस प्रकार बनाकर रखा जाना है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आने वाली वीडियो में एक नया विषय, नई जानकारी, ज्योतिष संबंधित कुछ ऐसे उपाय और जीवन में
आने वाली परेशानी को उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।